गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। इस अवसर पर मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गुरु के बिना कोई भी मनुष्य आज जहाँ पर है वो वहाँ नहीं हो सकता। कितने ही हमारे पास साधन हों, परंतु जब तक गुरु के मुख से हम नहीं सुन लेते हैं, तब तक कोई भी ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। आज हम जो कुछ भी हैं अपने गुरुओं के कारण हैं, इसलिए हम सब अपने अपने गुरुओं को नमन करते हैं। और यहाँ तक कि गुरु को भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, महान बताया गया है। इसका कारण ये है कि भगवान से, ईश्वर से मिलाने वाला गुरु ही होता है। इसीलिए कहा गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो आज के इस पावन अवसर पर संस्कृतम भारतम के इस आंक पटल पर फेसबुक के माध्यम से इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी को अभिनंदन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। हम संस्कृत के व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख प्रकरणों पर चर्चा कर रहे हैं और आज वृद्धि संधि को लेकर हम आगे अपनी बात करेंगे। और वृद्धि संधि करते हुए मैंने आपके सामने वृद्धि संधि से संबंधित सूत्र और कुछ वार्तिक प्रस्तुत किए थे, और उनमें से एक वार्तिक जो वृद्धि संधि करने का है वो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वृद्धि संधि करते हुए मैंने बताया था आपको कि उसमें पररूप संधि करने वाले सूत्र को भी हमें ध्यान में रखना है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो प्रस्तुत सूत्र है ये गुण करने वाला जो सूत्र है, आठ गुणा, उसके अपवाद के रूप में हमारे सामने है। इसलिए जब भी हम गुण करेंगे या वृद्धि करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हुआ है, और यदि वार्तिक के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं और संधि हो रही है तो वार्तिक से जो संधि हो रही है वो सूत्र द्वारा प्राप्त संधि को बाधित करती है, इसलिए वो हम वार्तिक के प्रयोग करके ही संधि करेंगे। तो वो वार्तिक आपके सामने कुछ वार्तिक मैंने प्रस्तुत किए। अब एक वार्तिक है यहाँ पर, वार्तिक है प्र वत्सत कंबल वसन ऋण वसनारण है। देखिए यहाँ पर भी संधि है, जो यहाँ पे नियम लगा हुआ है। इस वार्तिक में वृद्धि संधि का वही नियम लगाकर यहाँ पे संधि हुई है। अभी आपको अपने आप ही जब मैं स्पष्ट करूंगी तो समझ में आ जाएगा। वसनारण, वसन ऋण दशानाम, दशानाम और ऋण। तो यहाँ पे देखिए दो ही शब्द हैं इस वार्तिक में। एक प्रवत्सतर कंबल वसन, उसके बाद ऋण वसनारण और दशानाम। ये षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग किया गया शब्द है, और उसके परे ऋणे शब्द है, और ऋणे में सप्तमी विभक्ति है। तो इस वार्तिक का अर्थ है कि यदि प्र हो, प्र शब्द, उसके बाद वत्सतर शब्द हो, कंबल शब्द हो, ऋण शब्द हो, दश शब्द हो, तो और वसन, वसन शब्द हो, ऋण शब्द हो, दश शब्द हो, तो इन शब्दों के परे यदि ऋण शब्द, इनमें से कोई भी शब्द पहले हो और उसके परे यदि ऋण शब्द होता है तो यहाँ पर वृद्धि संधि होती है। पहली बात तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि ये प्र, यहाँ पे प्र उपसर्ग नहीं है, क्योंकि प्र उपसर्ग से आगे कुछ और भी प्रकार की संधि होगी यहाँ पर, रूप संधि इत्यादि। तो यहाँ प्र जो है वो उपसर्ग नहीं है। और कब उपसर्ग होता है? प्र आदि ये उपसर्ग होते हैं जब उपसर्गा क्रिया, जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है। परंतु
क्रिया के साथ जब तक इनका प्रयोग नहीं होता तब तक ये प्रादि शब्द कहलाते हैं और इन्हें निपात भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्र शब्द, क्योंकि इसके बाद ऋण शब्द है, धातु क्रिया नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे हम प्र शब्द। तो देखिए प्र शब्द हो पहले, उसके बाद दूसरा है वत्सतर शब्द हो, उसके बाद है आपका ऋण शब्द हो, उसके बाद है कंबल शब्द हो, फिर वसन शब्द हो, ऋण शब्द हो या दश शब्द हो। तो इन सभी में अकार है, सब जो हैं वो अ से समाप्त हो रहे हैं। अब ये प्र देखें तो इसमें भी अ है, वत्सतर देखें तो इसमें भी अ अंत में है। तो प्रत्येक शब्द में अंत में अ है और उसके बाद ऋण शब्द है तो री है। तो अ वर्ण के बाद यदि स्वर आता है तो संधि बताई गई है, गुण संधि होती है। और गुण संधि में मैंने बताया भी था कि अ परे होने पर भी गुण नहीं होता, ए ओ ऐ ओ परे होने पर भी गुण नहीं होता। तो हमारे पास क्या बच जाता है, ई ओ री और ऋ। तो यहाँ पे अ वर्ण के बाद री है, तो इसलिए यहाँ गुण संधि प्राप्त हो रही है। परंतु प्रस्तुत वार्तिक के द्वारा इन शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द होता है तो वृद्धि होती है, गुण नहीं होती। तो हमें भाषा में प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि इस प्रकार के शब्दों के बाद ऋण शब्द है तो हमें जो है वृद्धि करनी है, अन्यथा यदि अवर्ण के बाद ऋण शब्द है तो हमें गुण करना है। तो इनसे निष्पन्न होने वाले जो उदाहरण एक एक करके हम देखेंगे। प्र ऋणम, प्र के बाद ऋण शब्द है तो प्र के अ और ऋण के री, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होती है और वृद्धि होती है हमारी वृद्धि रादेश। उसमें 3 वर्ण होते हैं, आ ऐ औ। तो यहाँ पर आ होगा और आ री के स्थान पर हुआ है, इसलिए पूर्ण रपर सूत्र द्वारा उस आ को रपर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्रारणम। प्र और ऋणम, इनमें जब हम संधि करते हैं तो प्रारणम बन जाता है। अ जो है वो सस्वर नहीं है क्योंकि उसके बाद अण है, स्वर नहीं होने के कारण अ जो है वो उसके अण के ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से वत्सतर भी है, वत्सतर में जो र का अंत में अ है और ऋण, इन दोनों के स्थान पर भी हम वृद्धि करके आर बनाएंगे और वत्सरारणम बनेगा। इसी प्रकार कंबलारणम बनेगा, कंबल ऋणम कंबलारणम, और वसन ऋणम वसनारणम। और इसके बाद देखिए ऋण है, वसनारण में मैंने बताया था वसन और ऋण इन दोनों में संधि करके वसनारण बना। तो हम अलग करेंगे तो वसन के बाद ऋण शब्द है, तो ऋण के बाद ऋण शब्द है तो ऋण आरणम बनेगा, अण का आ और री मिलाकर आर बनेगा। ऋण आरणम होता है ऋण के लिए लिया जाने वाला ऋण, मतलब किसी से ऋण लिया है तुमने और उसको चुकाने के लिए किसी दूसरे से ऋण लेना ऋण आरणम, ऋणारण कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए दश के बाद तो दश ऋण दशारण, ये दशारण जो है वो देश का नाम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वृद्धि संधि का ये के लिए ये बात। अब अगला सूत्र आपके सामने है, वृद्धि संधि का एक और सूत्र है और वो है उपसर्गात् वृद्धि धातु। अब ये जो सूत्र है ये भी वृद्धि संधि करता है और इस सूत्र के अनुसार जो अवर्ण में समाप्त होने वाला जो उपसर्ग है उसके बाद ऋति, री से आरंभ होने वाली धातु परे हो तो वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व में जो हमने संधि वृद्धि संधि की थी तो वृद्धि संधि इनको प्राप्त नहीं हो रही थी। धातु परे होने पर, कौन सी धातु परे होने पर संधि प्राप्त हो रही थी वृद्धि? एत्येदत्यूठसु सूत्र द्वारा हमने देखा था कि एत्येदत्यूठसु सूत्र के अनुसार यदि अवर्ण के बाद
ई धातु या एद धातु होती है तो, और वो भी एज से आरंभ होने वाली होती है, तो हमें वहाँ वृद्धि संधि होगी। तो अवर्ण के बाद यदि री से अवर्ण में समाप्त होने वाले उपसर्ग के बाद यदि री से आरंभ होने वाली धातु हो तो वहाँ वृद्धि संधि हमें प्राप्त नहीं हो रही है। वहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? अवर्ण के बाद री आने के कारण गुण प्राप्त हो रहा है। परंतु प्रस्तुत सूत्र अवर्ण के बाद री से आरंभ होने वाली धातु परे हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि करता है। तो उपसर्ग, लेकिन अवर्ण में समाप्त होने वाला उपसर्ग होना चाहिए। तो उपसर्ग नहीं है तो ये सूत्र जो है वो वृद्धि संधि नहीं करेगा। तो उदाहरण इसमें आपके सामने है। एक उदाहरण है प्रार्च्छति और एक उदाहरण है उपार्च्छति। तो प्रार्च्छति उदाहरण में प्र और रिच्छति, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद होगा। प्र उपसर्ग है। उपसर्ग क्यों है? क्योंकि इसके परे क्रिया है, तो क्रिया के साथ योग है, इसलिए प्र उपसर्ग है। और प्र उपसर्ग अवर्ण में समाप्त हो रहा है। तो अवर्णांत उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर उसके परे रिच्छति, री से आरंभ होने वाली धातु होने के कारण यहाँ प्रस्तुत सूत्र द्वारा वृद्धि संधि होगी। तो वृद्धि संधि के लिए मैंने आपको अभी भी बताया किस तरह करेंगे। री होने पर प्र और री दोनों को वृद्धि आ करेंगे और उसके बाद रपर करेंगे तो हमारे पास प्रार क्षति बनेगा। और इसी प्रकार से उप भी उपसर्ग है अवर्ण में समाप्त होने वाला, और इसके परे भी रिच्छति ये धातु है, तो यहाँ री से आरंभ हो रही है, तो दोनों के स्थान पर उपसंधि करेंगे तो उपार्च्छति रूप बनेगा। ये तो हमने किया, पर यहाँ पर कुछ और भी कार्य प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा प्र और रिच्छति जो है, यहाँ पे आर जो आदेश किया है, इसके विषय में अगला सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिस सूत्र के कारण ये आर का र जो है वो पदांत कहलाता है, और पदांत होने के कारण रेफ के स्थान पर विसर्ज की प्राप्ति हो रही है। तो ये अभी मैं आपको अगला सूत्र इसका करवाती हूँ, और वो सूत्र है अंतादिवच्च। ये अंतादिवच्च सूत्र एक अतिदेश सूत्र है, और अतिदेश का अर्थ होता है कि जो प्राप्त वहाँ नहीं होता उसका आरोप किया जाए, जो वास्तव में वो ना हो लेकिन उसका जब आरोप करते हैं तो उसको हम अतिदेश कहते हैं। तो ये भी अतिदेश सूत्र है। तो किसका अतिदेश कर रहा है ये मैं भी आपके सामने इस सूत्र की व्याख्या में बताऊंगी। तो ये सूत्र मैंने कहा कि अंतादिवच्च ये सूत्र है, और इस सूत्र का जो अर्थ है वो है कि योयम एकादेश। क्या होता है? योयम एकादेश पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत्स्या। देखिए एकादेश मैंने बताया था कि एकादेश क्या होता है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर जब एक ही वर्ण को लगा दिया जाता है, विधान किया जाता है, तो उस आदेश को एकादेश कहते हैं। तो वो होता क्या है? पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर। तो यहाँ पर उसी पूर्व और पर वर्ण की बात की गई है जिनके स्थान पर आदेश किया गया है, और यहाँ पर यथा संख्य जो है यहाँ पे प्राप्त होगा, तभी हम इस सूत्र का अर्थ कर पाएंगे। इसमें कहा कि जो एकादेश हम करते हैं वो पूर्व के अंतिम भाग जैसा, पर के आदि भाग जैसा। तो ये क्रम से होगा, पूर्व है तो अंत में, पर है तो आदि। तो इस प्रकार से और पूर्व के अंत में लगाना है, मानना है, लगाना नहीं है, मानना है, और पर के आदि भाग के समान मानना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको बात समझनी है, ये पूर्व के अंतिम और पर के आदि क्या। देखिए हमने जो है मान लीजिए अ वर्ण और ई, इन दोनों के स्थान पर हमने आदेश किया आद गुणा सूत्र द्वारा, और ए आदेश हो गया। अब जो एकार जो ए आदेश है वो जो पूर्व वर्ण समुदाय है
अब देखिए अकेला तो नहीं हमने लिया, अकेला तो नहीं था, किसी वर्ण समुदाय किसी शब्द में था वो, और शब्द के अंत में था, और परवर्ती में भी किसी शब्द के आदि में था। तो इसलिए इसका अर्थ है कि जो एकादेश किया गया है वो पूर्व वर्ण समुदाय के स्थान पर हुआ और पर वर्ण समुदाय के स्थान पर भी के आदि के स्थान पर हुआ। तो वो एकादेश उस पूर्व वर्ण समुदाय के अंतिम भाग जैसा माना जाएगा और पर वर्ण समुदाय के आदि भाग जैसा माना जाएगा। अर्थात यदि हमें कोई कार्य करना है, प्राप्त कोई विधि करनी है, पूर्व को मानकर, पूर्व वर्ण समुदाय को मानकर यदि हमें कोई विधि करनी है, तो उस समय जो एकादेश किया गया है वो उस जो पूर्व वर्ण समुदाय है उसके अंतिम भाग जैसा माना जाएगा। मैं आपको इसको उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ। अब देखिए उदाहरण है क्षीरपेण का उदाहरण है। क्षीरम पिबती या पाती इति क्षीरम, ये अच प्रत्यय लग के बनता है क्षीरम। तो यहाँ देखिए दो पद हैं, क्षीर और प, तो इन दोनों को क्षीरप बना और उसके बाद ये जो शब्द बन गया, ये समास करने पर जो शब्द बन गया ये क्या हो गया, फिर प्रातिपदिक हो गया। और प्रातिपदिक होने के कारण इसमें स्वादि की उत्पत्ति होती है। और जब तृतीया एक वचन में क्षीरपेण बनता है तो तृतीया एक वचन में अकारांत शब्द टा को इन हो जाता है, टा सिंह साम इनाद स्या सूत्र द्वारा। तो यहाँ पर जो टा विभक्ति है उसके स्थान पर इन हो गया, तो बन गया क्षीरप और इन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सूत्र है एकाज उत्तर पदे णः, अर्थात जिस शब्द का के उत्तर पद में एक अच, अर्थात जिस शब्द का जो उत्तर पद है वो एक अच वाला हो, तो र और श होने पर क्या हो जाता है, जो न है उसको विभक्ति में जो न है उसको न हो जाता। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने अभी आपको दो पदों में समास बताया, दो पद बताए, एक क्षीर और एक प, इन दोनों में समास हो। और इनमें जो उत्तर पद है वो प है, तो प का अ और इन दोनों के स्थान पर हमने आद गुणा से ए कर दिया, तो हमारे पास बन गया क्षीरपे और न। अब यहाँ पर ये जो हमने सूत्र हमारे को प्राप्त हुआ एकाज उत्तर पदे नः, इस सूत्र ने कहा कि उत्तर पद में एक अच यदि हो तो उत्तर पद यहाँ कौन सा है, पे, पूर्व पद कौन सा है, क्षीर, और उत्तर पद है पे। तो और विभक्ति है न, इनका न विभक्ति है, तो इस विभक्ति के न को न होगा। देखिए न को न करने के लिए अटकुप वांग व्यवायपी सूत्र है, परंतु वो सूत्र एक ही पद में यदि निमित्त भी हो और जो जिसको हमने न को न करना है वो न भी उसी शब्द में एक ही में होना चाहिए, परंतु यहाँ पे एक में नहीं है। तो इसलिए प्रस्तुत सूत्र द्वारा यहाँ पर हमें न के स्थान पर न करना है। अब यहाँ पे जब हम न के स्थान पर न करेंगे तो जो इन्होंने कहा है कि उत्तर पद एकाच होना चाहिए, जो उत्तर पद पे है ये एकाच नहीं है। जब हमने संधि कर दी अ और ई को मिला के हमने एक किया तो ये अब एकाच नहीं रहा। तो जब ये एकाच नहीं है तो प्रस्तुत सूत्र द्वारा न के स्थान पर न नहीं हो पाएगा, एकाच उत्तर पद ना होने के कारण। तो परंतु ये अंतादिवत सूत्र के अनुसार जो एकादेश हुआ है, यद्यपि एकादेश अखंड हो जाता है एक, परंतु इस एकादेश को हम जो पूर्व पद है वर्ण समुदाय है, देखिए दो वर्ण समुदाय है ना जिनमें हमने संधि करी है, पूर्व वर्ण समुदाय प्र उसके अंतिम भाग के स्थान पर और पर वर्ण समुदाय के आदि भाग ई के स्थान पर हमने संधि की है। तो इसमें इस सूत्र के अनुसार जो एकादेश है वो पूर्व
वर्ण समुदाय के अंतिम भाग जैसा समझना चाहिए। अर्थात अ है, उसमें पूर्व वर्ण समुदाय में अ है और अ एकाच है। एक अ जो है लगने पर वो एकाच बनता है, तो इसलिए यहाँ प्रे को हम एकाच मानेंगे और एकाच मानने पर ही हम यहाँ न के स्थान पर ण कर पाएंगे और अभिष्ट रूप की सिद्धि होगी। तो ये संभवतः ये जो एकादेश पूर्व के अंतिम भाग जैसा मानने पर ही यहाँ एकास्तव प्राप्त हुआ। पूर्व के अंतिम भाग में एकास्तव तभी हमें प्राप्त हुआ और तभी हम इसको हम जो है न गुण कर पाए। अब दूसरा जो उदाहरण है कि जो दूसरा जो उसका पूर्व हो गया ना, तो जो उत्तरवर्ती है संधि करने के लिए हमने पूर्व के अंतिम भाग को लिया था और पर के आदि भाग को लिया है। तो अब यहाँ पे पर के आदि भाग जैसा कैसे होगा उसका भी उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और उसका उदाहरण देखिए, खटवा। खटव शब्द है अकारांत और इसका जब हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो हम अजाद्यता टाप सूत्र द्वारा टाप प्रत्यय करते हैं और टाप प्रत्यय में ट संज्ञक होने के कारण इसका लोप हो जाता है, प का भी लोप हो जाता है, तो आ ही इसका शेष बचता है। तो ये टाप का आ है, आप जिसको बोलते हैं ट का अगर लोप करते हैं तो आबंत हम कह देते हैं आ। तो यहाँ पे हमने खट्व के अ और आ जो टाप का आ है, इन दोनों के स्थान पर हमने सवर्ण दीर्घ कर दिया। टाप करने के बाद अका सवर्ण दीर्घ। अब ये जो आ दीर्घ बन गया, ये अब इसमें आबत्व नहीं रहा, टावत्व नहीं रहा। अब ये टाप नहीं रहा, ये तो मिलकर पूर्ववर्ती अ और आ जो है मिलकर आ दीर्घ बन गए। अब आबत्व नहीं है तो इसको हम किस प्रकार से देखिए, प्रस्तुत सूत्र यहाँ कैसे घटित होगा कि प्रस्तुत सूत्र के अनुसार जो एकादेश होता है वो परवर्ती वर्ण समुदाय के आदि भाग जैसा होता है। तो यहाँ पे परवर्ती वर्ण समुदाय आप है, लेकिन आपका प तो एक संज्ञक होने से लोप हो जाता है, ट भी होता है, टाप तो आ ही बचता है। तो परवर्ती वर्ण समुदाय का तो मतलब यहाँ एक ही वर्ण है, तो व्यपदेशीवत भाव यहाँ लगेगा कि वही आदि वही मध्य और वही अंत होता है। तो इसलिए ये जो आ है ये इसमें टापत्व आ जाएगा। ये जो आ हमने एकादेश लिया है, इस आ एकादेश में आपत्व जो है आपत्व आ जाएगा, टाप आ जाएगा इसमें। तो हम इस आ को पर के पूर्व भाग जैसा, परवर्ती के पूर्व भाग टाप जैसा ही मानेंगे और जब हम टाप जैसा मानेंगे तभी हमारा अभिष्ट कार्य सिद्ध होगा। और वो क्या कार्य है देखिए, यदि हम इसको हम टाप नहीं मानते हैं, टाप का इस पर अधिदेश नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो सूत्र है जिससे हम हल ज्ञाप्यो दीर्घा सुतिस्य प्रिक्तम हल सूत्र द्वारा जब हम दीर्घ के बाद सु का लोप करते हैं, सु की उत्पत्ति होती है तो सु का लोप करते हैं, तो वो आबंत है। हलमी आप है, तो आपके बाद जो है वो सु तीसी और अप्रिक्त के अप्रिक्त हल्का लोप होता है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें आप रहा नहीं जब हमने एकादेश कर दिया। तो यदि हम इस एकादेश को अंता जो है ये उत्तर के आदि भाग जैसा मान लेंगे तो ये आदेश जो है वो आप बन जाएगा और आप होने के कारण ये आबंत होगा और आबंत होने के कारण यहाँ पर सु का लोप हो जाएगा और खटवाल रूप है लता की तरह बिना विसर्गों के रूप में प्राप्त होगा। अन्यथा ससुजुषो खरवसाने विसर्जनीय से स्त्रीलिंग एक वचन में खटवा रूप बनता। जितने भी टाप प्रत्यय लगकर बनने वाले शब्द हैं जो कि अधीष्ट नहीं है। तो ये सूत्र मैंने आपके सामने रखा जिसमें कि अंतादिवच्च जो है किस प्रकार से अंतादिवच्च से ही हमारा कार्य है वो सिद्ध होता है। अब इस अंतादिवच्च सूत्र की प्रवृत्ति जो हमने अभी वृद्धि संधि की है, अभी हमने वृद्धि संधि जो की है
उसमें प्रारच्छति उपसर्गादृति धातु सूत्र द्वारा जो हमने की है, तो वहाँ प्रारच्छति जो रूप बना, तो यहाँ पर भी देखिए अंतादिवत च सूत्र की प्रवृत्ति होगी। कैसे होगी? देखिए, हमने प्र के अ और इच्छति के लिए इन दोनों के स्थान पर एकादेश किया आर। प्र एक पद है और इच्छति एक पद है, तो प्र और उसके बाद हमने आर बना दिया। वो भी मैंने आपको बताया, आ और ए के स्थान पर किस तरह से वृद्धि करके आ बना और अपर किया, तो प्र आर बन गया। आर एकादेश है। अब ये जो आर एकादेश है, ये पूर्व के आदि के समान है। यहाँ मुझे उसकी आवश्यकता है, पूर्व के आदि के समान मानेंगे, तो पूर्व के आदि के समान है। और पूर्व में क्या है? अ, तो इस और अ, और ये अ जो है वो पदांत है, प्र के अंत में है। तो यहाँ पर जो आर है, इसका आर का र जो है वो भी कैसा है? पदांत माना जाए, क्योंकि आर को हम पूर्व के अंतिम भाग अ जैसा मान रहे हैं, प्र के अंतिम भाग अ जैसा मान रहे हैं अंतादिवत च सूत्र के द्वारा। और जब वो अ जैसा है तो अ में पदांतत्व है, तो आर में भी पदांतत्व होगा। तो इसलिए ये जो प्रार है, ये इसमें र में पदांतत्व आ गया, र पदांत हो गया, तो र पदांत हो गया। इसी तरह उपार में भी र जो है वो पदांत हो गया अंतादिवत च सूत्र के कारण। अब जब ये इसमें पदांतत्व आ गया, जब आर में र जो है पदांत है, तो उसका परिणाम क्या है वो आपके सामने अगला सूत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। और वो अगला सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय। अब यहाँ पे कहा कि खर अवसानयो, खर में खर प्रत्याहार का वर्ण यदि परे हो, और अवसानयो और अवसान में दो हैं, दोनों में सप्तमी। देखिए, खर अवसानयो हो सप्तमी विभक्ति द्विवचन में प्रयुक्त किया गया है, और दोनों को जब हम अलग करेंगे तो इसका अर्थ होगा खरी, खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर। और अवसानयो, अवसाने, अवसान में, दोनों की सप्तमी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। एक जो है खर प्रत्याहार का वर्ण परे हो, एक खर अवसान में, अवसान होना चाहिए, अवसान। तो यहाँ पर देखिए, तो अवसान में खर प्रत्याहार का वर्ण यदि परे हो या अवसान हो, तो अवसान में क्या होता है? रेफ हो, खर प्रत्याहार का वर्ण परे हो और रेफ हो, और अवसान में रेफ हो तो क्या हो जाता है? उसको रेफ को विसर्जनीय अर्थात विसर्ग होता है, और पदांत में होना चाहिए। वो जो रेफ है वो पद के अंत में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने प्रार में जो मैंने र आपके सामने स्पष्ट किया कि ये र जो है किस प्रकार से पद के अंत में है। तो ये र पदांत है, इसलिए और अवसान में है। देखिए, ये जो खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर रेफ को जो है वो विसर्ग होता है, ये एक ही पद में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग पद में ये नहीं होना चाहिए कि रेफ एक पद में है और खर प्रत्याहार का वर्ण अग्रिम पद में है, ऐसा नहीं है। उसके लिए है अवसान, और अवसान में यदि रेफ होता है तो उसके स्थान पर भी विसर्जनीय होता है। ये इस सूत्र का तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए, एक चीज इस सूत्र को स्पष्ट करते हुए एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है। अवसान क्या है? अवसान की परिभाषा के लिए सूत्र हमने किया था, और वो था विरामो अवसानम। अवसान क्या होता है? विराम। अब यहाँ विराम का जो है अर्थ यदि हम लें तो भी उपसर्ग विराम धातु से कहीं प्रत्यय लगकर विराम बनता है। और विराम का एक तो अर्थ होता है ठहराव, और एक विराम का अर्थ होता है विश्राम। अब यहाँ पे देखिए, दोनों में क्या अंतर है ये मैं बताना चाहूँगी कि एक तो विराम अर्थात जहाँ पे रुकावट आती है,
ठहराव आता है, जिस वर्ण पर आकर ठहराव आता है उसे विराम कहते हैं। जैसे अभी आपके सामने प्रार और उपार है, उपार, तो इन दोनों में जो अंतिम वर्ण है र, यहाँ आके ठहर जाता है व्यक्ति, विश्राम हो जाता है, ठहर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अगला प्रारंभ होता है। तो ये र जो है यहाँ पे क्या हुआ, विराम है, यहाँ पे अवसान है, ये अवसान है, ये र अवसान में है। इसी प्रकार प्रार में भी है। और एक दूसरा अर्थ भी है विराम का, और वो विराम का अर्थ है अभाव, जहाँ कोई रुकावट, खत्म, जहाँ कुछ नहीं है उसको भी हम विराम कहते हैं। अर्थात जहाँ आगे जो कोई और वर्ण जहाँ नहीं है उसको भी हम विराम कहते हैं, और वो विराम जो है वो अवसान है, अर्थात अभाव, जहाँ पे कोई वर्ण नहीं है वो भी अवसान है। तो यहाँ दोनों ही अर्थों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम इस सूत्र के अर्थ को स्पष्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि यदि खर प्रत्याहार का वर्ण परे हो, और दूसरा जो उन्होंने कहा कि अवसान क्या हो जाता है, विसर्जनीय। तो यहाँ देखिए अभी मैंने कहा प्रार, तो यहाँ पे यदि हम अवसान के दोनों ही अर्थ लेके हमारा काम सिद्ध होता है। यदि यहाँ पे हम कहें कि र जो है, र अंतिम है, इस पर विश्राम हो गया, विराम है, तो इसलिए र जो है वो अवसान में है। तो अवसान में होने के कारण जो है रेफ के स्थान पर हमें विसर्जनीय प्राप्त हो गया। इसी यदि हम दूसरा अर्थ माने कि जिसके बाद और कुछ नहीं है, खाली जगह, उसको हम अवसान कहेंगे, तो यहाँ पर रेफ के बाद कुछ नहीं है, अभाव है, और इसलिए रेफ के स्थान पर हम अवसान परे होने के कारण हम रेफ के स्थान पर क्या करेंगे, विसर्जनीय कर लेंगे, जिसके परे अवसान हो अर्थात अभाव हो। अब यहाँ भी प्रश्न उठता है कि अभाव को हम कैसे देखेंगे, देखा तो जा नहीं सकता, वर्ण तो होते हैं, वर्ण परे है हम कह सकते हैं, लेकिन अवसान परे है जो कि दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए जैसे कहा शश्रृंग हैं, वो भी तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको लेकर उनके बारे में हम बात करते हैं, उनको बुद्धि से उनको ग्रहण करके, इसी प्रकार से इस अवसान को भी ग्रहण करके, और अवसान परे होने पर रेफ के स्थान पर विसर्जनीय होता है, ये जो है हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ रेफ के स्थान पर विसर्जनीय की प्राप्ति होती है। तो ये संभवतः ये सूत्र स्पष्ट हो गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या हुआ, अब हमारे तो रेफ को विसर्ग की प्राप्ति हो गई, जो कि जो है वो होना नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं होती फिर? प्रस्तुत सूत्र से रेफ को विसर्ग की प्राप्ति हो रही है, परंतु क्यों नहीं होती है? तो कहा कि अंतादिवत भावे, जब अंतादिवत भाव किया है तो पदांत रेफ को विसर्ग नहीं होगा। तो यहाँ अंतादिवत भावेन पदांत रेफस्य न विसर्ग। अब क्यों न विसर्ग? तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई ज्ञापन तो चाहिए। तो पाणिनि के दो सूत्र हैं जिनमें उन्होंने ये रेफ को विसर्ग नहीं किया है, और एक है उभयर्थक्षु शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, सूत्र संख्या 3630 है, और एक जो है चर्षि देवतयो, ये च और ऋषि देवतयो में जब संधि गुण संधि की तो अर बना, लेकिन उन्होंने रेफ को विसर्ग नहीं किया हुआ। इसी प्रकार से इसमें भी जो है अभी उभयथर्क्षु, उभयथा ऋक्षु, यहाँ पर भी इस सूत्र में प्रयुक्त हैं ये दोनों पद, और इन दोनों में पाणिनि ने यहाँ पे उसको रेफ को विसर्ग नहीं किया। तो इसलिए पाणिनि के ज्ञापन के कारण, इस प्रमाण के कारण भी ये सिद्ध होता है कि ये जो हमें रेफ को विसर्जनीय प्राप्त हुआ है वो अंतादिवत च सूत्र जहाँ पर लगता है, अंतादिवत भाव के कारण वो नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपार्चति में रेफ को विसर्ग नहीं होगा।
तो देखिए उपार्जति की जब हम संधि करेंगे उपजमरिच्यति, तो इसमें ये सारी लंबी प्रक्रिया जो है वो हमें समझनी पड़ेगी, समझनी चाहिए कि कौन कौन से सूत्र यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं और हम उनको नहीं करते हैं और हम उनको क्यों नहीं करते हैं। तो ये स्पष्ट करना इसमें अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे एक और प्रश्न इस सूत्र के संबंध में है कि सूत्र जो अब हमने किया था उपसर्गाद ऋति धातु, उसी सूत्र से संबंधित आगे जो है हमारा ये सब चल रहा है उसके सूत्र के बाद। तो उस सूत्र में कहा उपसर्गाद ऋति धातु, तो इस सूत्र में ये प्रश्न उठता है कि उपसर्ग कहाँ पहले। उन्होंने कहा उपसर्ग के बाद ऋति धातु, री से आरंभ होने वाली धातु परे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उपसर्गाद प्रयोग करने से ही ये सिद्ध हो जाता है कि धातु परे होगी, क्योंकि यदि धातु परे नहीं होती है तो उपसर्ग नहीं कहलाते प्रादि। ये मैंने अभी भी आपको बताया। तो यहाँ पर धातु सिद्ध होने पर भी पुनः धातु का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे ये बात जो है इसका भी हमें अन्वेषण करना अनिवार्य है। तो ऐसा क्यों कहा, क्यों किया गया धातु का प्रयोग, जबकि उपसर्ग कहने से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे ऋकार से आरंभ होने वाला क्या है, धातु ही होनी चाहिए। तो केवल उपसर्गाद ऋति से भी कार्य चल सकता था। तो धातु का पुनः प्रयोग क्यों किया गया, तो इसका स्पष्टीकरण ये है कि जब हमारे पास आगे एक सूत्र है ऋत्य का, और वो जो है के अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि री से आरंभ होने वाली जो धातु हो तो क्या हो जाता है, वहाँ प्रकृति भाव होता है। तो प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है अवर्ण में के बाद यदि री से आरंभ होने वाली धातु हो। तो यहाँ पर री से ये ऋत्य का सूत्र की प्रवृत्ति ना हो, वृद्धि ही हो, इसलिए उन्होंने दोबारा यहाँ धातु का ग्रहण किया। अन्यथा वृद्धि करने के बाद ऋत्य का सूत्र द्वारा पूर्व प्रकृति भाव होकर यहाँ पे दो रूप बनते जो कि अभीष्ट नहीं है। तो ऋत्यका को बाधित करने के लिए यहाँ पर ये इन्होंने धातु सिद्ध होने पर भी पुनः इसको प्रयोग किया। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपके सामने है। तो पाक्षिक जो प्रकृति भाव नहीं होगा, प्रकृति भाव विकल्प से होता है, तो प्रकृति भाव यहाँ इस सूत्र इस रूप में नहीं होगा। अब देखिए, अब जो है अगला सूत्र जो है वो भी विकल्प करने के लिए है, और वृद्धि संधि का विकल्प करने के लिए है। तो वो सूत्र है वा सुप्यापि शले। यहाँ पे देखिए इस सूत्र का जो अर्थ है कि आपिशली ऋषि के अनुसार, तो मतलब विकल्प हो जाता है। हालांकि वा का प्रयोग पहले कर दिया और वा विकल्प के लिए होता है, परंतु ऋषि को सम्मान देने के लिए यहाँ पे ऋषि का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे वा सुप्यापिशले, इस सूत्र का अर्थ है अवर्णांतात् उपसर्गा। ये पूर्व सूत्र से ही चला आ रहा है। तो अवर्ण में समाप्त होने वाले उपसर्ग के बाद ऋकारादौ सुप धातु पर, पूर्व सूत्र में कहा ऋकार से आरंभ होने वाली धातु परे होनी चाहिए। प्रस्तुत सूत्र उससे भिन्न जो है कार्य बता रहा है। प्रस्तुत सूत्र के अनुसार ऋकार से आरंभ होने वाली सुप धातु पर हो। अब सुप धातु क्या होता है, इसके विषय में भी जानना आवश्यक है। सुप धातु अर्थात नाम धातु, और वो सुप धातु क्या होती है, सुबंतों से बनने वाली धातुएं। सुबंत से जब हम धातु बना लेते हैं तो धातु बनने पर उनके क्रिया रूप चलते हैं, और उसमें जो है क्यश प्रत्यय, क्यंग प्रत्यय इत्यादि, काम्यश प्रत्यय, ये प्रत्यय लगते हैं सुबंतों से। और सुबंतों से जब ये प्रत्यय लगते हैं तब इनकी सनाद्यंता धातुवः सूत्र द्वारा धातु संज्ञा हो जाती है, और धातु संज्ञा होने पर फिर स्वादि की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं आपके सामने, तो यही कहा उन्होंने कि सुप धातु परे हो,
यदि अवर्ण में समाप्त होने वाले उपसर्ग के बाद उन्होंने कहा ऋकार आदि धातु परे हो, पहले बता दिया गया। प्रस्तुत सूत्र में ऐसी धातु भी परे हो जो कि सुप्त धातु है, अर्थात नाम धातु है, नाम से बनने वाली धातु है, नाम शब्दों से बनने वाली धातु है, नाम पदों से बनती हैं धातुएं। तो उन पदों से धातु बनती है, तो उनके परे रहते भी विकल्प से वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर पूर्व सूत्र से उपसर्गादृति धातु से यहाँ पर संधि नहीं हो सकती, क्योंकि वो शुद्ध धातु नहीं कहा, और यहाँ विकल्प से है, इसलिए ये प्रस्तुत सूत्र में विकल्प बताने के लिए और शुद्ध धातु को भी वृद्धि बताने के लिए ये सूत्र कहा गया है। अब जैसे उदाहरण के लिए है आपका प्रार्षभीयति, इसमें ऋषभीयति। अब देखिए ऋषभीयति का यदि हम अर्थ देखें तो ये है ऋषभम आत्मानम इच्छति, स्वयं को ऋषभ मानना चाहता है। तो यहाँ पे क्यच प्रत्यय होता है, सुपह आत्मना क्यच। यहाँ पे ऋषभ अम, और उसके बाद सुपह आत्मना क्यच, जहाँ अपने आप को कुछ मानने की इच्छा है तो ऋषभम आत्मानम इच्छति, तो यहाँ पे उसके क्यच प्रत्यय लगेगा। तो ऋषभ अम और क्यच प्रत्यय, क्यच का यही शेष रहता है और सुआदि का लोप हो जाता है, विभक्ति लोप, और फिर हमारे पास बन गया ऋषभीय, और क्यचिच सूत्र द्वारा भाग्य को ई करके तो ऋषभीय शब्द बन, ऋषभीय। हाँ, अभी ऋषभीय बना। अब ये धातु कैसे बनेगा, तो सन्नाद्यंता धातुवा सूत्र द्वारा अब इसकी धातु संज्ञा हो जाती है, और जब धातु संज्ञा होती है तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ऋषभीयति बनता है। तो ये क्या है, ये है सुप्त धातु। ये जो ऋषभीय है ये सुप्त धातु है या नाम धातु है। तो सुप्त धातु है और विकार से आरंभ होने वाली है ऋषभीयति, और क्या है, अवर्ण में समाप्त होने वाला उपसर्ग है, और प्र। तो जब इसमें हम संधि करेंगे तो यहाँ पर गुण संधि नहीं होगी जो कि प्राप्त हो रही है, और गुण संधि ना होने पर यहाँ पर वृद्धि संधि होकर यहाँ प्रार्षभीयति, इस प्रकार से हमारा रूप सिद्ध होगा। और ये विकल्प से होती है, इसलिए प्रार्षभीयति ना बनेगा तो फिर प्रर्षभीयति गुण होकर बनेगा। तो गुण भी होता है यहाँ पे और वृद्धि भी होती है। और यहाँ पे ये कहा कि ऋकार से आरंभ होने वाली धातु परे, शुभ धातु परे हो, तो ऋकार के अंदर ऋति, ये री जो है इसका सवर्ण होता है री। तो री और री में परस्पर सावर्ण होने के कारण यहाँ री वर्ण से आरंभ होने वाली धातु शुभ धातु परे हो, तब भी प्रस्तुत सूत्र द्वारा विकल्प से वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आपका है प्राल करियति, प्र री करियति और प्रल करियति। तो दोनों ही ऊपर ये प्राल करियति और प्रल करियति, ये दोनों ही रूप जो हैं उसी प्रकार से बनेंगे जैसे प्रार्षभीयति और प्रर्षभीयति। तो री के स्थान पर और ली के स्थान पर, तो री है तो उसके स्थान पर अपर करके अर बनेगा, आर बनेगा। री है तो उनके स्थान पर रपर करके अल या आर बन के दोनों प्रकार के रूप हमारे सामने सिद्ध होंगे। अब यहाँ पे देखिए रिद्धि धातु है, उपसर्गात रिद्धि धातु। तो यहाँ पे रिद्धि जो है वो क्या है, तपर है, री तपर है। और री तपर होने के कारण यदि बाद में परे यदि दीर्घ री होता है तो प्रस्तुत सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। तो यदि दीर्घ री होगा तो केवल एक ही रूप बनेगा, और वो रूप बनेगा हमारा गुण संधि करके। तो जैसे उप री करियति, दीर्घ री वाला रूप है तो उप री करियति है, तो हमारा जो है इसमें ऊपर करियति ही बनेगा, उपार करियति जो रूप जो है वो नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से प्रस्तुत सूत्र आपके सामने ये वृद्धि संधि जो है ऋकार से आरंभ होने वाली सुप धातु परे होने पर विकल्प से होती है, ये सूत्र आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब
अगला जो सूत्र है पररूप संधि वाला सूत्र, ये मैंने पूर्व में आपको जब वृद्धि संधि करा रही थी तो उस संदर्भ में भी इस सूत्र के बारे में मैंने चर्चा की थी। और अब जो है ये सूत्र आपके सामने है, एङि पररूपम। और इस सूत्र के द्वारा पररूप संधि होती है। अब पररूप संधि क्या होती है? पररूप अर्थात ये भी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है और ये एक आदेश पर रूप होता है, अर्थात पूर्व और पर में से जो पर है वही दोनों के स्थान पर रह जाता है, परवर्ती वर्ण रह जाता है, पूर्व नहीं रहता, दोनों मिलाकर एक परवर्ती बन जाता है। इसलिए इस संधि को पररूप संधि कहते हैं। तो जैसे, और ये संधि है एङि पररूपम, अर्थात अवर्णांतात् उपसर्गात्, ये बहुत ही आवश्यक है, उपसर्ग होना चाहिए। तो अवर्णांतात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे, तो एक तो अवर्ण में समाप्त होने वाला उपसर्ग होना चाहिए, दूसरा एङ से आरंभ होने वाली धातु परे होनी चाहिए, तो पररूपम एकादेशः स्यात्। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। तो देखिए ये जो है हमने आपको एत्येतत् कूटस्थ सूत्र जब कराया था तो मैंने कहा था कि ये एङि पररूपम सूत्र का अपवाद है, क्योंकि एङि पररूपम सूत्र में एङ से आरंभ होने वाली यदि कोई भी धातु परे होती है तो वहाँ पररूप होता है, और यहाँ एङ से आरंभ होने वाली ई धातु और एद धातु के विषय में एत्येतत् सूत्र के अनुसार वृद्धि संधि होती है। तो ये सूत्र जो है ये एङि पररूपम सूत्र का अपवाद है। तो उदाहरण है, तो इसका अर्थ ये है कि यदि ई धातु और एद धातु एज से आरंभ होने वाली होती है तो वृद्धि होती है, अन्य कहीं पर भी यदि एङ से आरंभ होने वाली, एज नहीं है यहाँ, एङ से आरंभ होने वाली, ए या ओ से आरंभ होने वाली यदि जो है कोई भी धातु होती है अवर्ण में समाप्त होने वाले उपसर्ग के परे, तो वहाँ पर हमेशा पररूप संधि होती है। जैसे उदाहरण है आपका प्रेजते और उपोषति, तो यहाँ प्र और एजते, यहाँ एज धातु से आत्मनेपद है, कट लकार में एजते बनता है, तो ये एङ से आरंभ हो रही है धातु और उपसर्ग है इससे पहले प्र, तो अ और ए के स्थान पर पररूप होकर प्रेजते बनता है। तो ये हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम संधि करेंगे तो कहाँ वृद्धि करनी है, कहाँ हमें पररूप करना है, ये देखना भी बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसी प्रकार से उपोषति, उप और औषधि, इसको भी यहाँ पे एङ में ओ आता है तो इसमें ओ से आरंभ होने वाली धातु है ओष, तो इसलिए अ और ओ के स्थान पर यहाँ पर पूर्व रूप पररूप होकर उपोषति रूप बनता है। अब यहाँ पर एक और जो है व्याख्या की गई है, वो ये है इ वा सुपि इत्यनुवर्त्य वाक्य भेदेन व्याख्येयम्। यहाँ पे पूर्व सूत्र में वा सुप्यापिशलेन सूत्र है, उसमें वा सुपि को हम उसकी अनुवृत्ति जब करते हैं तो यहाँ पे दो वाक्य हमारे बन जाते हैं इसी सूत्र में। तो एङि पररूपम, एक तो हमने कहा कि एङ से आरंभ होने वाली कोई भी धातु तो पररूप संधि होती है अवर्णांत उपसर्ग के बाद, और यहाँ पे कहा कि वा सुपि, अर्थात यदि सुप धातु परे हो तो, और एङ से आरंभ होने वाली सुप धातु परे हो तो विकल्प से पररूप होता है। तो यहाँ दो अर्थ हो गए पूर्व सूत्र से यदि वा सुपि की अनुवृत्ति की जाए। सामान्य एङ से आरंभ होने वाली धातु यदि परे होती है तो उसमें निश्चित रूप से पररूप संधि होती है, परंतु सुप धातु अर्थात नाम धातु भी यदि परे होती है तो वहाँ पर भी विकल्प से वहाँ पर पररूप होता है। तो पररूप भी होता है और जो वृद्धि प्राप्त होती है वो भी होती है। तो एङादौ तेन एङादौ सुप धातौ वा, तो वा है, तो जैसे उपेड कियति, उप और एडक से एड कियति बनता है, एडक शब्द है उसको क्यच प्रत्यय लगाया, एड किए धातु बन गई और एड कियति लट लकार का रूप है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे अवर्ण के बाद
एक से आरंभ होने वाली सामान्य धातु नहीं है, परंतु वासुपी की अनुवृत्ति करके यहाँ पर भी हम पररूप संधि जो है वो कर सकते हैं। पररूप करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे वासुप्यापी शैले से वृद्धि संधि भी करेंगे, तो उपेड कीयति और उपैड कीयति दोनों ही बनेंगे। इसी प्रकार से प्र ओघीयति, ओ से आरंभ होने वाली ओघ शब्द है, ओघीय बनता है और ओघीयति, और फिर प्र और ओघीयति, प्रोघीयति और प्रघीयति दोनों ही रूप जो है वो हमारे निष्पन्न होते हैं। इसके बाद एक और जो है वार्तिक है, एवे चानियोगे। अब यह है कि एव शब्द यदि परे, अवर्ण के बाद एव शब्द यदि परे होता है और अनियोग अर्थ होता है, अनियोग नियोग होता है निर्धारण निश्चित, और अनियोग अनिर्धारण अनिश्चित, तो नियोगो अवधारणा, नियोग का अर्थ अवधारण अर्थात निश्चित, जहाँ हो तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, वो पररूप संधि होती है यदि अनिर्धारण हो, अनियोग अर्थ हो। जैसे हम कहते हैं क्व एव, क्व एव भोक्ष्यसे, तो मतलब हम कहते हैं कहाँ खाओगे, तो यहाँ पे निश्चय नहीं है, एव का प्रयोग किया, अनिश्चय है, इसलिए यहाँ अ और ए के स्थान पर पररूप होगा। और जब हम कहते हैं कि जब अनियोग का, जब हम कहते हैं तव एव, ये तुम्हारा ही है, तो यहाँ हम निश्चय से कह रहे हैं, इसलिए यहाँ एव परे निश्चय अर्थ में है, अवधारण अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर हमने वृद्धि की। तो कहाँ देखिए हमें अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण आने पर कहाँ हमें वृद्धि करनी है और कहाँ पररूप करना है, तो उस हमें इन सब वार्तिकों पर भी ध्यान रखना होगा, इन पर भी विचार करना होगा, तभी हम आगे जो है वो अपने शुद्ध रूप जो है उनकी निष्पत्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि जो है वो समाप्त होने के बाद अब पररूप संधि हमने आरंभ की है, और पररूप संधि का मैंने अभी आपके सामने सूत्र प्रस्तुत किया है। और पररूप के लिए अब एक और जो है प्रमुख सूत्र है जिसकी व्याख्या आवश्यक होगी, और मैं समझती हूँ कि वो हम अचवंत्यादि टी जो है हम अगले व्याख्यान में लेंगे, क्योंकि उससे संबंधित संधियाँ भी हमें स्पष्ट करनी है। इसलिए आज के लिए इतना ही, और सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, और संभवतः बहुत लोग अच्छे भी अपने टिप्पणियाँ देते हैं, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अगर किसी भी विषय पर आपको स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या कोई सूत्र आपको समझ में नहीं आता है, तो उस विषय में भी आप अवश्य मुझे अपने सुझाव दीजिएगा, क्योंकि तभी तो मुझे भी पता लगेगा कि मुझे और जो है किस प्रकार से आपको और अच्छे से स्पष्ट करना है। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, और पुनः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।